बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के मुजफ्फरनगर के खतौली में हुए ट्रेन हादसे पर बड़ा अपडेट हमें मिला है। इसके पीछे बड़ी चूक की बात अब सामने आ रही है, बल्कि इसे चूक नहीं जानलेवा चूक कहना चाहिए। दरअसल चश्मदीदों ने इंडिया न्यूज से कहा है कि ये रेलवे आ रही है, बल्कि इसे चूक नहीं जानलेवा चूक कहना चाहिए। दरअसल चश्मदीदों ने इंडिया न्यूज से कहा है कि ये रेलवे की लापरवाही है। जी हां, जिस ट्रैक पर ट्रेन आ रही थी उस ट्रैक पर मरम्मत का काम चल रहा था। आपको हमने तस्वीरें भी दिखाई थी टूटे हुए ट्रैक की पटरियां टूटी हुई थी। और अब चश्मदीदों का भी ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चश्मदीदों का भी यही कहना है कि ट्रैक पर मरम्मत का काम चल रहा था, ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा थी, इसीलिए हुआ ये जानलेवा हादसा। तो रेलवे की लापरवाही से गई है 23 लोगों की जाने, ये कहना है चश्मदीदों का। हालांकि आपको याद दिला दे, रेलवे के प्रवक्ता ने इस बात से इनकार किया है, अनिल सक्सेना ने इस बात से इनकार किया है। कलिंग उत्कल एक्सप्रेस मुजफ्फरनगर के पास खतौली में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस वक्त हम घटना स्थल पर है और आप देख सकते हैं यहाँ का नजारा बेहद भयावह दृश्य है। जो करीब 14 बोगियां है इस ट्रेन की, वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई है। आप देख सकते हैं घटना स्थल का नजारा। जो एनडीआरएफ की टीम है, जो लोकल प्रशासन है और जो पीएसी की टीम है, वो घटना स्थल पर पहुंच गई है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको चलाया जा रहा है। जो कटर से बोगिया है उसको काटा जा रहा है और जो घायल लोग हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है। हालांकि इस पूरी घटना में अब तक 23 लोगों की मरने की पुष्टि हो गई है और करीब 60 से भी ज्यादा लोग घायल हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि सामने दिखाएं कितना भयावह दृश्य है। जो ट्रेन की बोगी है वो बिल्कुल चकनाचूर हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि जो ये मलबा है वो सामने पड़ा हुआ है। बोगियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई है। आप इस बोगी को देख सकते हैं, ये S2 की जो बोगी है ये दूसरी बोगी के ऊपर चढ़ने के बाद इस घर के अंदर घुस गई है। कैमरामैन अगर दिखा पाए तो रिहायशी घर है जिसको तोड़ते हुए ये जो ट्रेन की बोगी है घर के अंदर ही घुस गई है। करीब शाम को 5:45 बजे के आसपास ये पूरा का पूरा हादसा पेश आया। गया से हरिद्वार के लिए ट्रेन जा रही थी। रात करीब 9 बजे के आसपास हरिद्वार के लिए इस ट्रेन को पहुंचना था कि तभी ठीक इसी जगह पर खतौली के पास जो ट्रेन है ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई और जो सभी बोगियां हैं वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई। करीब 5 बोगियां ऐसी है जो कि पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, चकनाचूर हो चुकी है, मलबे में तब्दील हो गई है। बड़ी संख्या में जो घायल हैं उनको पास के ही मेरठ अस्पताल लेकर जाया गया था। ये जो घर है, जिस घर के अंदर ये बोगी घुसी थी, उसके मकान मालिक हमारे साथ मौजूद है। चश्मदीद है, खुद दरवाजे पर ही बैठे हुए थे। सर, क्या हुआ था? कितने बजे की घटना थी? क्या हुआ था? ये करीबन 5:30 बजे की घटना है। मैं, मेरे फादर, मेरी मदर, हम बाहर बैठे हुए थे। कुर्सियां पड़ी हैं, मेरी कुर्सियां भी टूटी वहीं पे। उसके बाद में पहले ट्रैक पे काम चल रहा था। काम चलने के बाद हल्की हल्की बारिश हो रही थी। हमने उनको कई बार कहा। आज से 2 महीने पहले मेरे नौकर ने एक ट्रेन रोकी थी लाल शर्ट से। उस टाइम भी प्रशासन ने, रेलवे ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में बार बार हम उनको इंडिकेशन करते रहे कि भाई यहाँ की ट्रैक बदल दो, इस पे बहुत आवाज होती है, ट्रेन जाती है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो आज काम चला हुआ था। आज काम चला हुआ था। हमने उन्हें कहा कि कोई इंडिकेशन ऐसा लगा दो जिससे कि ट्रेन हल्की होके जाए, क्योंकि जब तक ये ठीक नहीं होगी तब तक कैसे चला गया। किस तरह का काम चल रहा था? मतलब ट्रैक बदले जा रहे थे या ट्रैक रिपेयर चल रही थी? खाली रिपेयर चल रही थी। उसके बाद में वहां मैंने उनको कहा कोई इंडिकेशन लगा दो, उन्होंने नहीं लगाया। ये पता नहीं लगाया। मैं उसके बाद में वापस अपने घर पे आके खड़ा ही हुआ था। इतने में ट्रेन बहुत तेजी से आ रही थी, जिसका स्टॉपेज खतौली में नहीं है। वो एक्सप्रेस ट्रेन है पूरी टू हरिद्वार। उसके जैसे ही वो खड़ की आवाज आई तो बहुत तेजी से पत्थर उछलने स्टार्ट हो गए। ट्रैक टूटते ही वो एकदम जमीन पे आ गए। जमीन पे से वो चल रही थी तो पत्थर उड़ रहे थे। पत्थर उड़ते जैसे हम अंदर भागते हम जा रहे थे। इतने में मेरे फादर के ऊपर हमारा मकान जैसे वो गिर गया। मैं उनको खींचता हुआ अंदर चलेगा, जिनका पैर में फ्रैक्चर हो गया है। और अभी तक कोई भी अधिकारी हमारे मकान को या हमारे फादर को देखने अभी तक कोई नहीं पहुंचा। क्या स्पीड रही होगी? क्या बहुत तेज रफ्तार में थी जिस समय स्पीड होगी? कम से कम 90 या 100 के आसपास की स्पीड थी ट्रेन की। 90 से 100 के आसपास रफ्तार रही थी ट्रेन की। बेहद तेज रफ्तार में जो ट्रेन है ये आ रही थी, हरिद्वार की तरफ जा रही थी कि जब ये पूरा का पूरा हादसा हुआ। जैसा कि सुना आपने चश्मदीदों से, यहाँ पर रेलवे ट्रैक पे काम चल रहा था, ट्रैक को ठीक करने का काम चल रहा था और किसी तरह का कोई इंडिकेशन नहीं था, ऐसा चश्मदीदों का और यहाँ के आसपास के लोगों का कहना है। जिस समय पूरा का पूरा हादसा
हुआ। मैं कोशिश करूंगा अपना कैमरामैन से कि वो आगे चलकर भी पूरा का पूरा ये ट्रैक दिखाने की कोशिश करे अपने कैमरे की नजर से कि कितना खतरनाक ये पूरा का पूरा भयावह हादसा हुआ है। जिस घर की छत पर हम चल रहे हैं, इस घर की दीवारें जो है वो चकनाचूर हो गई है। पूरी की पूरी जो बोगी है वो इस घर के अंदर घुस गई है। आप इधर सामने भी देख सकते हैं जो बोगियां हैं वो डिरेल हुई है। एक नहीं, दो नहीं, पूरी 14 बोगियां हैं जो कि डिरेल हुई, जिनमें से करीब 5 बोगियां तो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। सामने आप देख सकते हैं वो जो बोगी आपको नजर आ रही है किस तरीके से पूरी तरीके से डिरेल होने के बाद पलट चुकी है पूरी तरीके से। बेहद भयावह दृश्य है। यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है, पीएसी की टीम पहुंच चुकी है, लोकल प्रशासन पहुंचा हुआ है, कटर के साथ अपने जितने भी हाइड्रोलिक क्रेन्स हैं उनके साथ यहाँ पर पहुंचे इक्विपमेंट से, और किसी तरीके से जो ट्रेन है उनको काटा जा रहा है। और इस बात का अब सर्च ऑपरेशन चल रहा है कि कहीं कोई यात्री इसके अंदर घायल हालत में फंसा ना हो। तो बेहद भयावह दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही रेलवे की, जो इतना बड़ा हादसा पेश आया और उसके अंदर 23 लोगों की जान चली गई। कैमरामैन दीपक के साथ वरुण जैन, इंडिया न्यूज, खतौली। ट्रेन हादसे की ये सबसे दर्दनाक तस्वीर है। हादसे के बाद ट्रेन की बोगियों में लोग फंसे हुए हैं और गैस कटर से बोगी की चादर को काटा जा रहा है। बोगियों में फंसे लोग बचाओ बचाओ की आवाज लगा रहे हैं। बाहर बोगियों को काटने की कोशिश हो रही है। हादसे के बाद इस मां को देखिए, मां घायल है और गोद में मासूम की चीख दिल दहला देने वाली है। ये देखिए, ट्रेन की बोगी घर में घुस गई है। ये हादसे के ठीक बाद की तस्वीर है। कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस की 1 2 नहीं 14 बोगियां पटरी से उतरी। सबसे बड़ा सवाल है कि ये हादसा हुआ कैसे। दरअसल खतौली में रेलवे ट्रैक को डबल करने का काम चल रहा है। हादसे से ठीक पहले बारिश हो रही थी। चश्मदीदों का कहना है कि ट्रैक पर काम चल रहा था और ट्रेन की रफ्तार बहुत तेज थी और सब कुछ अचानक हो गया। जो ट्रेन थी कम से कम 100-150 की स्पीड पे थी और जैसे अचानक मात्र 2 मिनट के अंदर ही ये पता चल के दिया क्या हुआ क्या नहीं। यहाँ मेरे दोस्त पिंटू चौधरी, उनके पापा जगत सिंह जी, क्योंकि ये जगत कॉलोनी है उन्हीं के नाम पे बनी हुई है, उनके मकान में आके डब्बा एकदम से घुसा और वो वहां पे बैठे हुए थे। तो पिंटू चौधरी ने अपने पापा को, सिस्टर को भगा कर ले गए अंदर, फिर भी वो घायल हो गए, उनका पैर टूट गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये बहुत बड़ी लापरवाही है। जब ट्रैक पर काम चल रहा था तो फिर ट्रेन की रफ्तार तेज क्यों थी। हादसा इतना जबरदस्त था कि ट्रेन की बोगी एक घर में घुस गई। यहाँ सुबह से ही हल्की हल्की बारिश थी। बारिश के बावजूद भी रेलवे कर्मचारी लाइन पर काम कर रहे थे। ट्रैक पर काम चलने और इसकी जानकारी ड्राइवर को नहीं होने की बात जैसे ही सामने आई, इंडिया न्यूज से बातचीत में रेलवे के प्रवक्ता अनिल सक्सेना ने कहा कि रेलवे ट्रैक की डबलिंग का काम जरूर चल रहा था, पर उस ट्रैक पर काम नहीं हो रहा था जिस ट्रैक पर ट्रेन आ रही थी। इस ट्रैक पे तो नहीं, इसके बाद बगल में हमारा डबलिंग का काम हो रहा है। इस ट्रैक पे तो कोई रिपेयर का काम है, क्योंकि इसके 1 घंटा पहले ही हमारी सहारनपुर दिल्ली सहारनपुर EMU निकल के गई है। इसके पहले भी एक गाड़ी निकल गई, 4 साढ़े 4 बजे करीब गाड़ी चल के गई है। तो ट्रैक में तो कोई इशू प्राइमा फेसी लग नहीं रहा है। सच क्या है? क्या उस ट्रैक पर काम चल रहा था जिस पर ट्रेन आ रही थी, या फिर कुछ और? इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल घायलों को पास के नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वरुण जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सबसे बड़ी चूक से हुआ है सबसे बड़ा हादसा। हमारे संवाददाता वरुण जैन जिस तरीके से रिपोर्ट भेजने के बाद ये बता रहे थे कि किस तरीके से जो ट्रैक है उस पर मरम्मत का काम चल रहा था, और जिस ट्रैक पर मरम्मत का काम चल रहा था वहां पर इस ट्रेन को गुजरने के लिए हरी झंडी कैसे मिल गई, सबसे बड़ा सवाल। अब यात्रियों का यही इल्जाम है कि रेलवे की लापरवाही के चलते हुआ ये बड़ा हादसा। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और कौन कौन सी बोगियां क्षतिग्रस्त हुई है वो आपको बता रहे हैं। S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10 स्लीपर कोचेस जो क्षतिग्रस्त हुए हैं। अलावा इसके आपको बताते हैं B1 थर्ड AC, A1 सेकंड AC और पैंट्री कार, ये वो बोगियां हैं जो कि पटरी से उतर आई।
शाम 5:50 पर हुआ ये हादसा। और आपको बता दें, अभी भी राहत और बचाव का काम जारी है। गैस कटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन तक मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो चश्मदीद है वो तो ये भी दावा कर रहे हैं कि कोई इंतजाम ही नहीं है अस्पताल तक पहुंचाने के लिए। इसलिए कई लोग ऐसे हैं जो रिक्शे के जरिए भी जो घायल थे उन्हें अस्पताल पहुंचा रहे थे। तो ट्रैक पर मरम्मत के बीच ट्रेनों को क्यों चलाया गया, ये इंडिया न्यूज का सवाल है। ट्रेन चलाई तो उसकी रफ्तार कम क्यों नहीं की गई? ये हादसा टल सकता था। रेल अधिकारियों को मरम्मत की जानकारी क्यों नहीं थी? साजिश की बात कर लापरवाही छिपाई जा रही थी, ये भी एक सवाल। वरुण जैन हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, अब तक तो ये माना जा रहा था कि यूपी एटीएस वहां पहुंची है तो जरूर कोई लीड होगी, आतंकी साजिश से कहीं ना कहीं तार जुड़ सकते हैं, लेकिन अब तो यूपी एटीएस ने भी क्लीन चिट दे दी और कहा है कि ह्यूमन एरर की वजह से यह हादसा हुआ। जानलेवा लापरवाही का यह मामला, जो चश्मदीद आपके साथ मौजूद है वो भी यही इल्जाम लगा रहे हैं। यानी कि यह साफ हो जाता है कि इस मामले में अब मुआवजे का मरहम नहीं चलेगा, संवेदनाएं नहीं चलेंगी, अब जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और रेल मंत्री को अब सामने आकर बयान देना चाहिए। इतनी बड़ी लापरवाही। देखिए, बिल्कुल ये मुआवजे का मरहम नहीं चल सकता क्योंकि सीधा सीधा ह्यूमन एरर है। एटीएस जरूर आई थी लेकिन इस बात को अब क्लियर कर दिया गया है कि यहां पर जो ह्यूमन एरर था, आपको बता दें जो चश्मदीद जितने भी यहां पर थे हमारी उनसे बात हुई। ये जो आप मेरे पीछे ट्रेन देख रहे हैं, इसी रेलवे ट्रैक पर काम चल रहा था, सुबह से काम चल रहा था, लेकिन किसी तरह का कोई अलर्ट नहीं लगाया गया था कि जिसके चलते जो ट्रेन की रफ्तार है उसको कम किया जा सके। और यही वजह कहीं ना कहीं इस पूरे रेल हादसे की बनी। बेहद तेज रफ्तार में ये ट्रेन थी। अगर पहले से ही किसी तरह का अलर्ट होता, इस बात की चेतावनी दी गई होती कि यहां पर रेलवे ट्रैक पर काम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ड्राइवर ट्रेन की रफ्तार को धीमी करता और इतना बड़ा हादसा नहीं होता। आप मेरे पीछे दृश्य में देख सकते हैं, यहां पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं आसपास के वो भी इकट्ठे हो गए हैं और ये नजारा एक के ऊपर एक बोगी चढ़ी है। बेहद भयावह दृश्य है, जो कटर से बोगियों को काटा जा रहा है। अभी भी एक दो बोगी आगे कुछ इस तरीके की है जिसके नीचे शवों के दबे होने की पूरी आशंका है। एनडीआरएफ की टीम वहां पर अभी भी कटर से बोगी को काट रही है। आपको इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन है अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। इसको लेकर भी जो मुसाफिर है उन लोगों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। उनका ये कहना है कि राहत और बचाव के काम में भी देरी हुई, वक्त रहते मदद पहुंचती तो शायद और लोग बच सकते थे। बिल्कुल, जो यहाँ पर मुसाफिर इस ट्रेन के अंदर सवार थे जो आसपास अपनों को ढूंढ रहे हैं, मैंने उनसे खुद बात की है। उनका कहना था कि इस पूरे हादसे के करीब एक घंटे बाद मदद पहुंची है। जो गांव वाले थे, जो आसपास के लोग थे, वो यहाँ पर घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करा। जो खुद मुसाफिर इसके अंदर थे उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करा और अपनों को ढूंढना शुरू करा। खुद उन्होंने पकड़ कर जो घायल हैं उनको बाहर निकाला। एक घंटे के बाद यहाँ पर किसी तरह की मदद पहुंची है। इससे भी कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। प्रशासन पूरी तरीके से घिरा हुआ है। एक तो हादसे का भी जिम्मेवार है, यहाँ पर किसी तरह का कोई अलर्ट नहीं था और रेलवे ट्रैक पर काम चल रहा था। इतनी बड़ी लापरवाही की, इतनी फास्ट ट्रेन को इस पटरी के ऊपर से गुजार दिया गया जहां पर जिस ट्रैक के ऊपर काम चल रहा था। उसके बाद एक तो इतना बड़ा हादसा हुआ लापरवाही के चलते, उसके बाद जो मदद है वो करीब एक घंटे बाद पहुंची। अपने आप जो प्रशासन है उसके ऊपर सवाल खड़ा करता है। जी बिल्कुल वरुण, और इंतहा तो तब पार हो जाती है जब सुरेश प्रभु खुद ये ट्वीट करते हैं कि मेडिकल वैन्स वहां पर पहुंच रही हैं और जो स्थानीय लोग हैं वो ये दावा करते हैं कि जिन लोगों को चोटें लगी थी उन्हें हमने रेहड़ी के जरिए और रिक्शे पर लाद के अस्पताल पहुंचाया है। देखिए, बिल्कुल एम्बुलेंस पहुंच रही है। वो जो कह रहे थे गलत नहीं कह रहे थे, लेकिन कब पहुंची इस बात को उन्होंने क्लियर नहीं करा। क्योंकि जो एम्बुलेंस थी, चाहे फायर ब्रिगेड हो, चाहे एनडीआरएफ हो, चाहे कोई भी टीम हो, कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन टीम है, वो साफ चश्मदीदों का, मुसाफिरों का कहना है कि वो एक घंटे बाद पहुंची है। उस एक घंटे तक जो मुसाफिर जो इसके अंदर घायल लोग थे वो तड़पते रहे। आसपास के गांव वालों ने मदद करी। जो ट्रेन के खुद मुसाफिर जो इस पे बच गए थे वो एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे को खींच के बाहर निकाल रहे थे। आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो हमारे आसपास के लोगों से बात हुई, उन्होंने बताया रेडी के अंदर डालकर जो उनको सुटेबल व्हीकल मिला उसके अंदर डालकर आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। पहले इतनी बड़ी लापरवाही होती है कि एक फास्ट
ट्रेन को ऐसे ट्रैक के ऊपर से गुजार दिया जाता है जिस पर काम चल रहा था। किसी तरह का कोई अलर्ट नहीं लगाया गया था। और आपको बता दूं, ये कोई पहली घटना नहीं है। यहाँ पर जो कई चश्मदीद है, आसपास बेहद रिहायशी इलाका है। यहाँ के लोगों ने बताया कि करीब 2 महीने पहले भी यहाँ पर ऐसे ही काम चल रहा था। तब यहाँ का एक जो लोकल शख्स था, उसने जब देखा रेलवे ट्रैक पे काम चल रहा है, तब उसने अपनी लाल कमीज निकाली और एक ट्रेन को रोकी। यानी कि इस तरह की लापरवाही पहले भी हो चुकी है और वही लापरवाही कहीं ना कहीं आज दोबारा रिपीट हुई और इतनी बड़ी। बिल्कुल, जैसे हादसे का इंतजार ही कर रहा था रेलवे। अगर वक्त रहते नींद टूट जाती तो आज इतने लोगों की जान नहीं जाती। और 23 लोगों की जो जान गई है, जिम्मेदार कौन है? इसी सवाल के साथ हम वापस लौट रहे हैं। हमारे संवाददाता वरुण जैन हमें जानकारी दे रहे थे। वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाइए, फिर लौटेंगे आपके पास अपडेट्स के लिए। इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं, पल पल के अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए इंडिया न्यूज।